सभी ट्रेडर भाई बहनों को नमस्कार। मार्केट की ओपनिंग मिल गई है। निफ्टी 50 जो है वो 34 पॉइंट गैप डाउन होकर जो है 22,371 के लेवल पे खुल रहा है। और जो बैंक निफ्टी है वो भी जो है वो लगभग 190 पॉइंट के गैप डाउन के साथ जो है वो जो लास्ट डे का हमारा इंटरडे लो है 47,265 उसके पास ही जो है वो खुल रहा है। तो यहाँ पे अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो ये जो लास्ट डे की क्लोजिंग है ये 22,400 ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। हम क्या करेंगे कि मान लो मार्केट थोड़ा सा पहले अपसाइड जाता है और 22,380 22,400 इस लेवल के आसपास अगर रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से एक कॉल शॉर्ट करेंगे और हो सकता है मार्केट एक बार 22,280 को टेस्ट करे। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा वेट करके जो है वो देखेंगे कि यहाँ से पहले हो सकता है थोड़ा सा डाउन साइड आए और एक बार अप साइड जाने की कोशिश करें 22,400। तो 22,400 के लेवल पे एक बार हम जो है वो कॉल शॉर्ट की जो है वो ट्रेड बना सकते हैं और वहाँ से जो है वो हमारा ये जो 22,380 है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट जो है वो 5-1 मिनट की कैंडल जो है वो सस्टेन कर गई तो फिर यहाँ से एक जो है वो नीचे ब्रेक डाउन जो है वो दिख सकता है और 22,280 के लेवल तक का एक टारगेट हमें मिल सकता है। तो देखते हैं कैसे मार्केट हमें ट्रेड देता है। और अगर यहाँ से नीचे आता है 22,280 या फिर ये जो 22,222 इस लेवल के आसपास कोई बुलिश पैटर्न हमें कोई दिखता है तो यहाँ से या कोई रेंज बनती हुई दिखती है और उसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हम इस लेवल तक का भी एक ट्रेड बना सकते हैं। तो हो सकता है आज मार्केट जो है वो दोनों साइड हमें ट्रेड दे, क्योंकि मार्केट 2 दिन से जो है लगभग एक जैसी ही डोजी टाइप की कैंडल जो है वो बना रहा है। ये डोजी है, ये लॉन्ग लेग डोजी है। तो ये जो है वो दोनों जो है वो टॉप पे जो है मार्केट ने सेम काइंड ऑफ कैंडल बनाई है। तो यहाँ से अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर अच्छा जो है वो डाउन साइड मूव भी कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि जैसे मान लो मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आके यहाँ से एक बार अप साइड 22,400 इस लेवल के आसपास कहीं जो है रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है तो यहाँ से फिर एक ट्रेड बनाएंगे जो हमें 22,280 तक का टारगेट पहला हमें दे सकता है। तो देखते हैं कैसे मार्केट हमें ट्रेड देती है और कैसे हमारा ट्रेड बनता है। तो मार्केट जैसे ओपन होती है तो फिर देखते हैं। मार्केट ओपन हो गई है फ्रेंड्स और खुलते ही जो है वो 380 के लेवल पे जो है वो रिएक्ट कर रही है। इसने ब्रेक कर दिया, खुलते ही ब्रेक कर दिया और इतनी फास्ट किया कि हमारे पास कोई टाइम ही नहीं था। हमने तो ये सोचा था कि यहाँ से थोड़ा सा ये 380 को एक बार टेस्ट करेगा, सीधा 400 जो हम 400 लेवल भी डिस्कस कर रहे थे इसने एकदम स्पाइक मारी और वहीं से जो है वो डाउन साइड आ गया है। बहुत फास्ट और बहुत बड़ा मोमेंटम हो गया। अब क्या है कि यहाँ से एक बार जो है वो इसको एक बार टेस्ट तो करे 380 को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लेवल था। जैसे हम 400 सोच रहे थे कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आके एक बार 400 को टेस्ट करे, तो इसने जो है वो पहली झटके में ही एक स्पाइक की मारी और ये एकदम 400 से इसने रिजेक्शन ली है और अब जो है वो डाउन साइड मूव कर रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा एक बार अप साइड ड्रैग करता है तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास कहीं जो है वो ट्रेड बनाएंगे 22,360। क्योंकि निफ्टी बैंक अभी अपने आप को होल्ड कर रहा है और बैंक निफ्टी 50 में तो ज़बरदस्त निकल ही गया। फ्रेंड्स मैंने ट्रेड बना लिया है, हालांकि हो सकता है ये यहाँ से 380 को जो है वो एक बार टेस्ट करे, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से जो है वो रिवर्स कर जाए। तो हमारा ये 380 के लेवल के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करना शुरू करती है तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। यही 380 के लेवल को एक बार टेस्ट करने आया है मार्केट। ये हो सकता है कि यहाँ से फिर रिवर्स करे या फिर यहाँ से कोई रेंज बना के फिर अपसाइड भी मूव कर सकता है। तो अभी ये 380 के पास है तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब देखते हैं यहाँ कैसे रिएक्ट करता है। थोड़ा सा हम जल्दी करके लास्ट डे के लो का मार्केट जो है वो सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 380 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे नीचे मार्केट जो है वो एक बार डाउन साइड जा सकता है। अब देखते हैं 380 के ऊपर गया तो फिर जो है वो हमें स्टॉप लॉस ही लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स लग रहा है कि अगर यहाँ से इसने ब्रेक कर देना चाहिए था, लेकिन मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि निफ्टी बैंक जो है वो अपसाइड ही मूव कर रहा है। अगर ये यहाँ से थोड़ा डाउन आ जाए तो फिर हमारा अच्छा जो है वो ट्रेड बन सकता है, लेकिन अभी होल्ड ही कर रहा है। निफ्टी बैंक कंटिन्यूसली अपसाइड मूव कर रहा है, उसकी वजह से जो है वो निफ्टी 50 भी होल्ड किए कर रहा है। तो अब अगर यहाँ पे होल्ड कर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको यहाँ पे अब डाउन साइड मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि डाउन साइड आने के लिए इतनी देर लगती नहीं है।
तो यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, तो अब हमें जो है वो कॉशियस होना पड़ेगा कि यहाँ से सपोर्ट बना के अपसाइड मोमेंटम ना कर जाए। फ्रेंड्स, लग रहा है यहाँ से जो है वो अपसाइड की मोमेंटम देगा मार्केट, क्योंकि अगर सेलिंग आनी होती तो इस वक्त तक जो है वो इसने एक नीचे आ जाना चाहिए था, क्योंकि पहली कैंडल में जो है वो बहुत बड़ा एक डोजी कैंडल बन गया है। बड़ी बात यह है कि बैंक निफ्टी जो है अपने आप को होल्ड कर रहा है। अगर ये भी डाउन साइड आता तो यहाँ पे फिर एक मोमेंटम बन जानी थी। देखते हैं, लगता है कुछ तो। अब ये कैंडल जो है वो इस लो के नीचे क्लोज करनी चाहिए। अगर इसके ऊपर से ही ये कैंडल इस लो के नीचे जो है वो क्लोज करनी चाहिए, इस लो के नीचे। अगर यहीं से निकलेगा तो फिर सपोर्ट ले लेगा। निफ्टी बैंक ने होल्ड किया हुआ है, निफ्टी तो तैयार है। अगर ये एक स्पाइक मार दे तो यहाँ पे जो अच्छा डाउन मूव हो सकता है। फ्रेंड्स, निकलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने जो है वो अपने आप को होल्ड कर लिया। तो यहाँ से अब ये अपसाइड की मोमेंटम जो है वो दिखा सकता है, क्योंकि अगर नीचे आना होता तो ये कैंडल नीचे ही क्लोज करनी थी। तो अब यहाँ से जो है वो मैंने क्लोज कर दिया। फ्रेंड्स, 210 रुपये ही बुक कर पाया, 210 रुपये, क्योंकि मार्केट यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम दिखा रहा है। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो इस कैंडल को जो था वो नीचे ही क्लोज कर जाना चाहिए था, और इस लो के नीचे जो है मार्केट को ट्रेड शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने जो है यहाँ पे होल्ड कर लिया है। तो हो सकता है कोई रेंज बना के फिर इसको ब्रेक डाउन करे या ब्रेकआउट करे, तो वो अलग बात है। लेकिन हमने ट्रेड क्यों बनाया, क्योंकि हमने शुरू में सोचा था, हमारा जो था वो एनालिसिस था कि मार्केट ये जो 400 का लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और 380। तो हमने ये सोचा था कि मार्केट यहाँ जैसे खुल रहा है तो मार्केट हल्का सा डाउन साइड आएगा और एक अपसाइड 380 या 400 इस लेवल के आसपास मिलेगा, तो यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट ने जो पहली कैंडल इतनी बड़ी बना दी कि वो फिर हमें कन्फ्यूज़न हो गई। फिर नेक्स्ट कैंडल में हमने जो है अपना ट्रेड बनाया। थोड़ा सा वेट करते हम 380 के लेवल का तो अच्छा हमारा ट्रेड बन जाता था, लेकिन थोड़ा हमने जल्दी कर दिया था, और उसकी वजह से फिर मार्केट जो है वो काफ़ी देर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर डाउन साइड आना होता मार्केट को तो जो ये वाला जो स्विंग था, इस स्विंग को नीचे मार्केट को जो था वो आ जाना चाहिए था। असल में जो बैंक निफ्टी है वो अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो निफ्टी 50 भी डाउन साइड की मोमेंटम नहीं कर पा रहा है। अभी तो इसने ब्रेक किया है, लेकिन हमने जो फिर जैसे ये हैमर काइंड ऑफ हैमर कैंडल यहाँ पे बनी, इस कैंडल में फिर हमने जो है वो अपना जो है वो ट्रेड बुक कर लिया। इस कैंडल में ये कैंडल हैमर बनी, इसकी नेक्स्ट कैंडल जैसे शुरू हुई तो हमने जो है वो अपना ट्रेड जो है वो क्लोज कर दिया। फ्रेंड्स, मैंने एक ट्रेड और लिया था। हमने सुबह एनालिसिस भी किया था कि ये जो 22,280 इम्पॉर्टेंट लेवल है, मार्केट हो सकता है यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनाए तो यहाँ से एक अपसाइड की मोमेंटम हो सकती है। तो मार्केट ने जैसे ही ये नीचे आया, फिर यहाँ से अपसाइड गया, और फिर नीचे आने के बाद जब 22,280 के ऊपर ये हैमर कैंडल बनाई ये वाली, तो यहाँ पे इस हैमर कैंडल की नेक्स्ट कैंडल में जो है वो मैंने एक यहाँ पे पुट शॉर्ट किया है। तो अभी मार्केट जो है वो अपसाइड ही मूव कर रहा है। तो ये जो 22,360 ये जो रेंज है, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो यहाँ पे जो है अब हम देखेंगे, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के इसको अपसाइड ब्रेक कर देती है, फिर तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा इस रेंज के बीच में आने की कोशिश करेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल के आसपास जो है वो होल्ड कर जाता है, रुक जाता है, या कोई नेगेटिव सिनेरियो बनाता है, तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अव्वल तो ये होना चाहिए कि मार्केट को अगर अपसाइड ही मूव करना है तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के जो है वो इस रेंज के आसपास ट्रेड करना चाहिए 22,380। तो अब देखते हैं कैसे मार्केट यहाँ से निकलता है। अगर यहाँ पे कहीं जो है वो नेगेटिव सिनेरियो दिखाता है तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे। अभी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो 1514-1500 रुपये दिखा रहा है। तो अभी देख रहे हैं कि ये कैंडल जो है वो कैसे मूव करती है। फ्रेंड्स, हो सकता है यहाँ पे जो 22,360 22,350 का लेवल है, यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन ले, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ही बन रही है और यहाँ पे ये डोजी कैंडल बन रहा है जो पुट का चार्ट है, और यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम हो गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक जो है वो एक डाउन साइड आने की जो है मार्केट कोशिश कर सकता है, कि यहाँ पे इतनी बड़ी मोमेंटम हो गई, यहाँ पे रेड कैंडल बननी चाहिए थी।
तो यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से मुझे लगता है निकलने में ही भलाई है। अगर ये इसको इसी कैंडल में जो है स्ट्रांगली मूव कर जाए ना, तब यहाँ पे है। और अगर यहीं पे कहीं रेजिस्टेंस ले लिया तो फिर यहाँ से एक रिजेक्शन देख के मार्केट फिर जो है अपसाइड ट्राई कर सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है एक्चुअली में, यहाँ पे ये पूरी रेंज है, इसका एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट जो है वो। हम जो है वो फ्रेंड्स मैंने एग्जिट ले लिया है। ये 1180 रुपये ही इसमें हम जो है वो बुक कर पाए। हालांकि एक बार जो है 1400-1500 भी गया था, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि वो रेजिस्टेंस पे कैसे रिएक्ट करता है। तो ये तो एक हैजिंग की पोजीशन थी और ये एक हैजिंग की पोजीशन थी। तो आज हमारे जो मेरे 3 ट्रेड बने और तीनों में जो है मैं पॉजिटिव ही रहा। सुबह जो एक ट्रेड था ये भी बड़े अच्छा जा सकता था, लेकिन हैमर कैंडल की वजह से मैं यहाँ से भाग गया। अगर यहाँ पे मैं होल्ड किया होता तो यहाँ भी एक अच्छा प्रॉफिट अपने को देखने को मिल सकता था। अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सुबह जो है वो हमने ट्रेड कब बनाया था। सुबह एक कॉल शॉर्ट का ट्रेड हमने, जैसे मार्केट खुला हमने पहले डिस्कस किया था कि इसको हम 22,400 तक जाएगा, लेकिन ये पहली कैंडल में जो है वो इतना बड़ा स्विंग बना दिया, हमें उसमें ट्रेड लेना ही मुश्किल था। तो फिर जैसे ये यहाँ पे सस्टेन करने लगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता। 380 का हमारा एक लेवल था, अगर उस पर मैं ट्रेड करता तो शायद एक बड़े अच्छे लेवल तक जो था वो मैं मार्केट को होल्ड कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा जल्दी हो गया था। फिर जैसे ही यहाँ पे हमारा ट्रेड बना था, मार्केट जो है काफ़ी देर यहाँ ट्रेड करता रहा, लेकिन जैसे ये हैमर कैंडल यहाँ पे मार्केट ने बनाई तो इसकी नेक्स्ट कैंडल में हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। फिर हम वेट कर रहे थे, हमने जो है वो 280 का लेवल जो था वो आइडेंटिफाई कर रखा था। यहाँ पे मार्केट आया और एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न जो है वो यहाँ पे बनाया। तो जैसे मार्केट ने 15 मिनट के चार्ट पे एक हैमर कैंडल बनी, ये हैमर कैंडल बनी 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे जो है वो डब्ल्यू पैटर्न बना और यहाँ पे जो है वो हैमर कैंडल बनी। तो जैसे ये हैमर कैंडल बनी, इसके नेक्स्ट कैंडल में मैंने जो है वो यहाँ पे एक पुट शॉर्ट किया और यहाँ से काफ़ी अच्छा ट्रेड हमारी साइड में मूव किया। लेकिन ये 22,300 यहाँ पे 2 दिन की एक रेंज है, तो ये रेंज जो है वो अपने आप में अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि अगर मार्केट इसको स्ट्रॉन्ग ऐसे किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर इसको ब्रेक कर देता तो यहाँ से फिर मार्केट इस रेंज में जाने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। तो हो सकता है एक और डीप मारे और कोई यहाँ से ये चैनल बना के यहाँ से मार्केट अपसाइड जाए या डाउन साइड आए। तो आज के लिए इतना ही। 2 ट्रेड हमने किए, बहुत अच्छे से हमने ट्रेड पकड़ा और एक ट्रेड थोड़ा सा जल्दी हो गया था। अगर थोड़ा सा वेट करके हमने इसको अपने लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास अगर शॉर्ट किया होता, हमने शॉर्ट यहाँ पे कर दिया था तो फिर बहुत अच्छा मार्केट हमारी साइड में मूव किया था। लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद हमने जो सेकंड ट्रेड यहाँ पे पकड़ा और बहुत अच्छे से मार्केट ने हमारी साइड जो है मोमेंटम की है और यहाँ पे हमने जो है वो लगभग 20 पॉइंट जो है वो कमाए हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।